Good morning to all of you. This is your maths class for today. Now we will continue question number 3. Find the value of unknown. That means unknown की value आपको find करनी है. Unknown that means A and B. That means जिसकी value हमें नहीं पता. Okay, वो value हमें find करनी है. Okay students. And A and B part has already done. Okay students. So now let's start C part. A, B, 3, 7 plus 6, A. Okay students. So that means from first column, B plus 7 that will be A and A plus 3 that will be C. Okay. That means हमें A and B की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से. ओके सो हम प्लेस करके देखते हैं कि A के प्लेस पे क्या वैल्यू आए जिससे ये 6 हो जाए. तो मैंने देखा कि A के प्लेस पे 3, सो 3 + 3 6 हो जाएगा. अब मैं ये 3 यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पे सेटिस्फाई करता है या नहीं. सो अगर मुझे 3 लाना है A के प्लेस पे, सो 7 में मैं कितना ऐड करूँ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 ऐड करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, मैंने 6 ऐड किया, सो 6 + 7 हो गया 13. A के प्लेस पे 3 तो आ गया बट एक कैरी एक्स्ट्रा आ गया. सो A की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती. ओके स्टूडेंट्स, समझे आपकी मैंने क्या किया है? ओके दैट मीन्स हमें कोई भी वैल्यू जो लेनी है वो सेटिस्फाई करके देखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि A की वैल्यू 3 होगी या 2 ही होगी. ओके कुछ भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है अगर वो सेटिस्फाई करती है उस कंडीशन को. ओके स्टूडेंट्स, सो A की वैल्यू अगर मैंने 3 पुट की, सो क्या हो गया? 3 + 3 ये तो 6 हो गया, यहाँ तो सेटिस्फाई हो गया. जो B + 7 है 3, वो कैसे हो जाएगा? 6 में 7 ऐड करेंगे 13, 3 तो आ जाएगा बट 1 कैरी भी तो आ जाएगा, ये तो 7 हो जाएगा. सो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो A इज़ नॉट इक्वल टू 3. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करते हैं, एक नंबर कम ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कैरी तो यहाँ आना ही है. ओके सो इफ़ A इज़ इक्वल टू 2. ओके स्टूडेंट्स, अगर A 2 है दैट मीन्स अगर A के प्लेस पे मैंने क्या लिखा? 2, B 3, 7 एंड इसके प्लेस पे 2 and 6. अब देख लीजिए कि B की क्या वैल्यू होनी चाहिए. अब A के प्लेस पे अगर 2 है सो B कितना होना चाहिए? मीन्स मैं 7 में कितना ऐड करूँ कि ये 2 तो आएगा नहीं, 12 आ जाए. ओके सो B में मैंने B को मैंने प्लेस पे क्या लिखा? 5, बिकॉज 7 और 5 ही तो ऐड होके 12 आ जाएंगे. सो अगर मैं B को 5 लिखती हूँ, सो 7 and 5 12, देन 2 ओवर हियर एंड 1 कैरी. सो 1 + 2 + 3 that will be 6. So I think that is satisfied. Okay, so that means A is equal to 2 and B is equal to 5. Got it? Okay, now the next part is DAB multiplied by 3 that we get CAB. Okay, now we have to find the value of A, B and C. Okay, that means आपको 3 values find करनी है यहाँ पर. Okay students, got it? So that means look at the multiplication in the last column. Okay, that means B into 3 that will be B. Okay students, that means जो ये लास्ट कॉलम है B की मल्टीप्लाई 3 में करके क्या आ रहा है? B ही आ रहा है. ओके एंड B you all know that is the unit digit. ओके क्योंकि ये यहाँ पर है सो यूनिट डिजिट भी हो सकती है क्योंकि कैरी भी हो सकता है इसलिए. ओके सो अब हमें ऐसी कोई वैल्यू लानी है जिससे मल्टीप्लाई करके सेम वही वैल्यू आ जाए. तो ऐसा तो 0 ही होता है. ओके स्टूडेंट्स, अगर 0 की मैं मल्टीप्लाई 3 में कर दूँ तो आंसर तो 0 ही आना है. सो दैट मीन्स B तो 0 हो गया. ओके अब मैं इसे सेटिस्फाई करके देखती हूँ कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. A B के प्लेस पे मैंने लिख दिया 0, 3 एंड CA एज इट इज़ एंड दिस वन ऑल्सो 3. अब हम इसे चेक करते हैं. सो यहाँ तो ये 0 सेटिस्फाइड हो गया. अब हमें क्या करना है कि अगर मैं A की 3 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो A आ रहा है. ओके देखिए 3 की मल्टीप्लाई A में या A की मल्टीप्लाई 3 में, सो आपको क्या मिल रहा है? A. अब आपको A के साथ भी एक, इस 3 के साथ भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके सेम आ जाए.
अब आप देख लीजिए, अगर 3 की मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँ तो 3 आ जाएगा, 2 में करूँ तो 6 आ जाएगा, 3 में करूँ तो 9 आ जाएगा, 4 में करूँ तो 12 आ जाएगा एंड 5 में करूँ तो 15 आ जाएगा। दैट मीन्स जो लास्ट डिजिट है वो तो सेम हो गई। सो अगर मैं ए के प्लेस पे 5 लिखती हूँ, सो 5 3 ज़ा 15। सो लीजिए आ गई आपकी जो ये ए है 5, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, क्योंकि ये तो इसकी यूनिट डिजिट होगी ना स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट की तो बात हुई है यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स अगर ए के प्लेस पे मैं लिखती हूँ यहाँ 5, ओके, सो वी कैन चेक 5 इन 0 एंड 3 और वी हैव मल्टीप्लाइड कर दीजिए 0 एंड 3 5 ज़ा 15। सो इससे आपकी सी की वैल्यू भी फाइंड हो गई, क्या 1। ओके स्टूडेंट्स, ये सी की वैल्यू हो गई आपकी। दैट मीन्स ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स बस ये पज़ल है, आपको सॉल्व करनी है। मीन्स थोड़ा माइंड चाहिएगा आपको इसमें ज़्यादा, क्योंकि आपको माइंड को बहुत ज़्यादा इस यहाँ पे करना होगा कि जिससे आप फाइंड कर सके कि मैं ए की वैल्यू क्या रखूँ, बी की वैल्यू क्या रखूँ। बस सेटिस्फाई होना चाहिए आपका क्वेश्चन, वैल्यू कुछ भी हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, ए बी मल्टीप्लाइड बाय 6। सो दैट मीन्स आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और देखिए आपके जो आंसर है वो ऐसा आना चाहिए जिसमें सेम डिजिट हो सब। ओके, दैट मीन्स ये तो आपको पता है कि b इंटू 6 दैट विल बी b। मीन्स आपको b एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिससे मैं किसी की भी मल्टीप्लाई करूँ उसकी लास्ट डिजिट b ही आ जाए, दैट मीन्स सेम वैल्यू आए। आप 1 से भी स्टार्ट कर दीजिए, इतना टफ नहीं है। 1 इंटू 6 6 हो जाएगा तो सेम नहीं आ रही है। 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। अगर मैं 2 इंटू 6 लूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 2 इंटू 6 दैट विल बी 12। सो ये तो हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। एंड आप और भी देख लीजिए कि और भी कोई वैल्यू है क्या जो इसे सेटिस्फाई कर रही हो। देख लीजिए आप, है कोई ऐसी वैल्यू। 3 की अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 3 इंटू 6 18 एंड अगर 4 की करूँ 4 इंटू 6 24। ये तो 4 भी सेटिस्फाई हो रहा है। 4 इंटू 6 24, दैट मीन्स बी यहाँ पर भी सेम आ गया। और भी कोई देख लीजिए, 6 इंटू 6 36। ओके, 6 इंटू 6 दैट विल बी 36। दैट मीन्स ये तो 6 भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो अब और देख लीजिए कि और कोई सिचुएशन है क्या। सो बस आपके पास ये ही सिचुएशन है। सो या तो b की वैल्यू 2 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 6 हो सकती है। सो लेट्स चेक वन बाय वन। ओके, अगर मैं b की वैल्यू लेती हूँ 2, सो अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ b इज़ इक्वल टू 2, सो a इंटू 2 एंड 6, ये आपको पता है सब 2 हो जाएंगे। तो 2 6 ज़ा 12, देन 1 कैरी। अब देख लीजिए कि 6 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं जिससे 2 ही आ जाए। सो ऐसा तो 2 ही है, 6 2 ज़ा 12, बट ये तो एक ऐड हो गया। सो यहाँ पर a आपका b यहाँ पर आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कैरी भी तो है आपके पास। अब आप b के प्लेस पे 4 देखिएगा। इफ़ b इज़ इक्वल टू 4, दैट मीन्स a 4 एंड 6, ये क्या हो जाना है सब 4। सो 4 6 ज़ा 24, सो 2 कैरी। आप देख लीजिए 6 7 ज़ा 42 एंड देन 2 दैट विल बी 44। ओके, सो दैट मीन्स ये आपका a क्या हो गया यहाँ पर 2 एंड b क्या हो गया यहाँ पर 4। ओके, दैट मीन्स लॉजिक के क्वेश्चन है बस ये। आपको अगर लॉजिक इसका समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे इजीली। ओके, एंड लॉजिक समझने के लिए आपको इसे बहुत ही ध्यान से करना होगा क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, सो योर क्वेश्चन हैज़ कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग अ सिंपल सब्सटीट्यूशन कोड द वर्ड बेस्ट इज रिटन एज गर्ल। यूजिंग द सेम कोड डिकोड द वर्ड सर्लेट। ओके, दैट मीन्स सिंपल सब्सटीट्यूशन कोड क्या है, जो ये बेस्ट है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, गर्ल की फॉर्म में। दैट मीन्स ये इसके इक्वल, ये इसके एंड ये इसके इक्वल, एंड ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जो बी है वो जी लिख सकते हैं आप, ई को या तो आई या फिर ई लिख सकते हैं। ओके, एस को आर भी लिख सकते हैं एंड आर को एस भी लिख सकते हैं, एंड टी को आप क्या लिख सकते हैं,
एल और एल को टी भी लिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इसे डिकोड करना है फिर से, SIRLET। सो इसके अकॉर्डिंग इसे डिकोड कर दीजिए। सो एस के प्लेस पे आप देख लीजिए इसमें क्या लिख सकते हैं। एक्स के प्लेस पर आर, आई के प्लेस पर आई, वेयर इज आई, आई ये रहा। ओके, सो आई के प्लेस पर ई, वेयर इज आर, दिस वन, सो दैट विल बी एस, एंड वेयर इज एल, that will be, so that will be T. Where is E? E, this one, that will be I. And where is T? Where? T. So that will be L. So that is your answer. Okay students, so that is very easy. Okay, so that's all for today, and if you have any doubt, so you can contact or message to me. Okay, thank you.